जय हिंद बच्चों। यहाँ देखिए दिया गया है कि समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ें। एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। मान लिया जाए कि 7/3 और इसको जोड़ना है -5/3। यहाँ दो भिन्न दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याएं दी गई है। एक परिमेय संख्या है धनात्मक 7/3 और दूसरा परिमेय संख्या है ऋणात्मक -5/3। अब इसको सबसे पहले नंबर संख्या रेखा पर हम जोड़ करके और दिखाते देखते हैं कि कैसे इसका जोड़ होता है। कहाँ मिटाने वाला है यही रहता है और मुझे समझ में नहीं आता है बच्चे कि मैं कहाँ रख दी, कहाँ क्या की। तो इससे उजला उजला जैसा रहता है, इससे मिट नहीं पाता है, इसलिए यहाँ से करने से फिर कुछ दिखाई अधिक देता है। अब एक संख्या रेखा जिस पर मैं पूर्णांक के बारे में बता चुकी हूँ और बताऊंगी भी, एक संख्या रेखा है, सीधी संख्या रेखा, जो यहाँ मान लिया जाए कि 0 है और यहाँ 1/3, यहाँ 2/3। आगे बढ़ते हैं तो 3/3 और फिर 4/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 6/3, उसके बाद 7/3, उसके बाद 8/3, उसके बाद 9/3 और आगे ले चलते हैं। फिर इसी तरह से अगर इधर चलते हैं तो -1/3, फिर -2/3 और आगे इधर घटते हैं -3/3। इससे भी आगे निकलते हैं तो -4/3 और फिर -5/3 और -6/3। उसके बाद ऋणात्मक और धनात्मक में क्या बताई थी कि सबसे बीच में हम शून्य को रखते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दाएं तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता जाएगा। और उसके बाद यदि बाएं तरफ हम खिसकने की कोशिश करते हैं तो संख्या का मान घटते जाता है। तो यहाँ दिया गया है समान हर वाले भिन्न, कहता है कि समान हर वाली दो परिमेय संख्या, जिसमें एक परिमेय संख्या है 7/3 और उसमें जोड़ने के लिए कह रहा है -5/3। तो अब चलते हैं कि 7/3 कहाँ है। अगर शून्य से शुरू करते हैं तो एक से इतना का दूरी 1/3 होता है, तो 2/3 4/3, यानी हम पहुंचते हैं 7/3। अगर यहाँ है 7/3, यहाँ से दें या नहीं, या तो ऐसे ही रखें कि 7/3 है। और इसमें कहता है कि जोड़ना है, 7/3 में जोड़ना है -5/3। अगर रहता कि इसको जोड़ना है माइनस, तो माइनस उधर हम चलेंगे, यानी माइनस में जाना है, तो इसका मतलब है कि हम किस तरफ चलें, दाएं या बाएं। तो हम बाएं की तरफ मुड़ेंगे। कितना कदम? तो 5 कदम। -5/3, तो यहाँ से माइनस जोड़ने के लिए कह रहा है -5/3, तो यहाँ से चले तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। इसको हटा लेते हैं
कहाँ से? यहाँ तो देख रहे हैं कि 7/3 है, 7/3 है जो सामने में दिया गया है। 7/3 और 7/3 में कितना कदम चलना है? 5 कदम जोड़ना है इसमें माइनस में। तो यहां से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। 5 कदम हम इसको जोड़े तो हमें प्राप्त हो गया, यानी 7/3 में हम जोड़ दिए -5/3, तो हमें प्राप्त हो गया, कितना हो गया बच्चा? 2/3। अब इसको सोल्व करके बताएं कि कैसे आया। यह तो संख्या रेखा पर हम बता दिए, लेकिन अगर इस तरह से हम करते हैं सोल्व, तब देखिए कि कैसे आता है। पहले 7/3 तो 7/3 है ही, और इसे जोड़ना है। तो जोड़ या घटाव, परिमेय संख्या यानी भिन्न संख्या का जोड़ और घटाव कितने तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें एक तरीका यह भी बता रही हूं कि जोड़ को हम रहने दें। पहले नंबर हम 3 और 3 का यदि लसा निकालते हैं तो लसा निकल करके और हमें प्राप्त होता है कितना? एक तरह से संख्या रेखा पर बताए, दूसरी तरह से इस पर बता रहे हैं कि यदि भिन्न संख्या का हम जोड़ करते हैं, चाहे समान हर वाले हो या बिना समान वाले हर, असमान हर वाले, तो हम हर का लसा निकालते हैं तो 3 आ गया। और 3 में क्या किए? 3 और 3 में भाग दे दिए हैं लसा में, और हर से भाग दिए तो 1 आया, और 1 में 7 से गुना कर दिए तो 7 आया। और उसके बाद यह प्लस है तो प्लस दे दिए बच्चा। फिर 3 में 3 का हम भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में -5 से गुना करेंगे तो गुणनफल हमें -5 ही प्राप्त होगा, तो दे दिए -5। अब यह जोड़, तो यह जोड़ने की संक्रियाएं हैं, और यह संख्या जो है ऋणात्मक में है, इसलिए इसको घेरा लगा दिए। और अब आगे चलते हैं, तो फिर 7 और प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 - 5 हो गया, और बटा 3, और 7 में से 5 को घटा देंगे बच्चा तो कितना गया? 2/3, यही आ गया आंसर। और अगर दूसरा तरीका हम इसी में, एक तरीका तो यह है और एक तरीका है जो यहीं पर फिर मैं लिख करके बताती हूँ। 7 जो आसान लगे उसी तरह से बना लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो 7/3 और माइनस, और नीचे लिखती हूँ क्योंकि, लेकिन क्वेश्चन तो लिख ही सकती हूँ। 7/3 और प्लस माइनस 5/3, और अब इसे बनाते हैं। तो पहले नंबर 7/5 को लिख लिए, और प्लस और माइनस यहीं पर कर दिए माइनस, और 5/3। प्रश्न ही बदल गया। अब जब प्रश्न को हम सोल्व कर लिए तो इसका आंसर को अब सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 5 और 3 को का लसा निकालेंगे तो हो गया, सॉरी 7/3 है तो हम कर दिए हैं 7/5। यही सब गलतियां हमसे होती है। तो 7/3 और प्लस माइनस माइनस 5/3, तो 3 का लसा 3 आ गया, और 3 में 3 का हम भाग दिए तो 1, और 1 में 7 से गुना कर दिए तो 1 × 7 हो गया, और माइनस
3 में 3 का भाग देंगे 1, और 1 में 5 से यदि हम गुना करते हैं तो गुणनफल 5 प्राप्त होता है, और 7 में से 5 को घटा दिए तो 2 आया, और 2/3 यही आंसर आ गया। चाहे जिस तरह से हम अपना उंगली से नाक को छुए, दाएं से, सीधे से या बाएं से, बस छुआना चाहिए। इसी तरह से आ गया 2/3, आ गया 2/3, आ गया 2/3, और तीनों में से कोई नहीं गड़बड़ है। यह संख्या रेखा पर दर्शाना बार बार ज़्यादा है, लेकिन समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हम लोग समान हर वाली परिमेय, इसी तरह से चाहे कितने भी धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगा, संख्या रेखा पर हम लोग उसे दर्शा सकते हैं। और अब अगले में मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।